जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। गृहस्थ जीवन में जीते हुए हमारे पास समय की बहुत कमी होती है, क्योंकि हमें अपना पारिवारिक जीवन भी देखना है। जो नौकरी और व्यवसाय करते हैं उसे भी अच्छी प्रकार से चलाना है, क्योंकि उसी पर हम सभी आश्रित हैं। तो ऐसे समय में हमारे समक्ष यह प्रश्न उठ जाता है कि किस प्रकार से हम अपने तपोबल को भी अर्जित करते रहें, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होते रहे और साथ ही साथ आप अपने गृहस्थी को भी लेकर के चल सकें। आप सभी जो लोग अपने किसी न किसी गुरु परंपरा से दीक्षित हैं, तो हर गुरु परंपरा में गुरु मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। गुरु मंत्र को सदैव गुप्त रखने को कहा गया है और साथ ही साथ नाम जप के महत्व को बताया गया है। उसी के साथ एक जप और है जिसे अजपा जप कहते हैं, यानी कि श्वास जब भी हम ले रहे हो, श्वास प्रश्वास की क्रिया विधि में जप होते रहे, यानी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ जप भी चलते रहे, जिसको नाम जप कहा जाता है। अजपा जप, बिना जप करते हुए जप करना। तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ केवल किसी गुरु परंपरा के व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है? क्या सामान्य लोग जिनकी पुण्यों की इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है कि भौतिक गुरु प्राप्त हुए हों या किसी भी गुरु परंपरा में सदगुरु की दीक्षा प्राप्त हुई हो, तो वो कैसा क्या करें, कौन सी विधि से करें? क्योंकि चौबीसों घंटे भगवान का जप सोते उठते बैठते चलते किस प्रकार से किया जाए। हमारा मन, कहते हैं संत पुरुषों की वाणी है कि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, सदैव भटकते रहता है। तो उसको एक जगह स्थिर करने के लिए नाम जप बहुत आवश्यक है। जब स्थिरता बन जाएगी, नाम जप का एक खूंटी बन जाएगा ना, तो उसी पे वो टंगे रहेगा। जब भी समय मिलेगा वो स्वतः ही ऐसा हो जाए कि आप स्वयं इस चीज को विचार करके देखिए, आप एक भी सेकंड के लिए सोचना नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलते ही रहता है। अभी ही आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, अभी अगर हम 10 सेकंड के लिए अपने बात को रोक दें तो आपका दिमाग भी 10 सेकंड के लिए रुकेगा क्या? आपका दिमाग में आपके मन की कुछ बात चल रही होगी। मन अभी यहीं बैठा है, अभी आप मेरे बातों को सुन करके किसी गुरु परंपरा के विषय में सोचने लगिएगा, किसी व्यक्ति के विषय में सोचने लगिएगा कि हाँ वो व्यक्ति तो इस प्रकार से करता था। तो एक भी क्षण ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग सोचना छोड़ दें। और अगर सोचना छोड़ देंगे, मन को इतना एकाग्र कर लेंगे कि किसी सोच को आने ही ना दे, रोक दे, बिल्कुल स्तंभित कर दे मन को, वो अवस्था जो होता है जिसको कि हम लोग ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से समाधि की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, वह भी एक सिद्ध की अवस्था होती है। तो ये सारी चीजें जो है, क्या एक सरल मनुष्य के लिए, एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है क्या? तो इस विषय पे यार बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। वह तरीके को बताएंगे कि किस प्रकार से अभ्यास करके, अगर थोड़ा सा तंत्र की भाषा में बोला जाए, तो ऐसी स्थिति निर्मित कर देना कि चौबीसों घंटे आप चाहे जगे हो या सोए हो, नाम जप चलता रहे। एक ऐसा बृहत आवरण बन जाए आपके नाम जप के कारण, आपके प्राण ऊर्जा के साथ में, सिर्फ जिसके उसी के कारण केवल जो है आपको आपकी मुक्ति जो है जीवन से हो जाए, तथा आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक स्तंभ होता है तंत्र के क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है, ये तंत्र के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इस विषय को हालांकि आज हम सरलतम रूप में देखेंगे। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरे विद्या नामक दूसरे चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर निरंतर ज्ञानवर्धक तंत्र संबंधी रोचक जानकारी दोनों चैनल पे दी जाती रहती है। इसके सिवाय आप www.grihasttantra.com हमारा चैनल है, उस पर आप विजिट करें। बहुत सारी रोचक जानकारियां वहाँ उपलब्ध है, आप देख करके उससे भी लाभ प्राप्त करते हैं। सत्य घटनाओं का वहाँ वर्णन है, उससे आपको बहुत कुछ तंत्र संबंधी विषय जानने को मिल सकते हैं। हम जब भी किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो किस किस प्रकार से करते हैं? या तो बोल के करते हैं, उच्च अवस्था में मंत्र को बोल रहे हैं। एक अवस्था होता है कि इतना धीरे मंत्र को बोलते हैं जो केवल हम ही सुन पाते हैं, एक यह अवस्था है। और तीसरा एक प्रकार यह अवस्था होता है जो हम बोलते नहीं है, जीभ हिलता नहीं है, लेकिन मन में चल रहा होता है। वह मंत्र होता है ना, मन में मंत्र को चलाना। आप देखिए, इन तीनों ही प्रकार का अलग अलग महत्व है।
और कर्म के अनुसार महत्व है। जैसे कि आप लोग जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती में इतने सारे मंत्र हैं, 700 मंत्र के सिवाय भी अर्गला, कीलक, इन सभी का मंत्र है। तो उसमें कीलक के विधान में, जो श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक के विधान में बोला गया है ना कि उच्च स्वर में इसका पाठ करना चाहिए तभी फल प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन जब आप अजपा जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, तो उसमें अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा भी बताया गया है। तो अजपा जप जो होता है, नाम जप जो होता है, जिसको निरंतर जप करना होता है, उससे क्या होता है तो इसे भी समझिए। मैं पहले इस विषय को कई लाइव सेशंस में स्पष्ट किया हूं कि हमारे शरीर, जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है जो दिखता है, इसके सिवाय हमारे शरीर में 2 ऊर्जाएं और होती हैं, जिसको हम लोग एक सूक्ष्म शरीर प्राण ऊर्जा कहते हैं, एक को प्राण ऊर्जा कहते हैं, दूसरे को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है, अभी वर्तमान जो भी हम जीवन जी रहे हैं उस अनुसार वह निर्मित होती है, और प्राण ऊर्जा या प्राण शरीर जो होती है जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण निर्मित होती है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। यह 2 चीज होती है। सरल रूप में समझा रहे हैं, ज्ञानी जन इसको अलग अलग प्रकार से समझाते हैं, विभिन्न प्रकार के श्लोकों के माध्यम से आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिएगा तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो मैं सरल तरीके से जो समझा सकता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत नॉर्मल लोग हमारे चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, उनके समझ में जो बात आए मैं उस अनुसार बता रहा हूँ। कृपया ज्ञानी जन कुछ उल्टा सीधा कमेंट ना किया करें, लोगों का मनोबल टूटता है। किसी भी प्रकार से हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो सामान्य सीधे सरल लोग हैं उनको विषय की यथावत जानकारी हो और वो रिलेट करके इस मार्ग पे आगे चल सके, भगवती के और अपने इष्ट के मार्ग को प्राप्त कर सके, उनका लक्ष्य पूर्ण हो। तब यह जो 2 प्रकार की ऊर्जा है वो कैसे निर्मित होती है? जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जो सूक्ष्म शरीर है अभी का, वो वर्तमान कर्म आप जो भी कर रहे हैं उसके अनुसार निर्मित हो रही है। ठीक है। और उस सूक्ष्म ऊर्जा से कुछ कण जो है निकल करके प्राण ऊर्जा को स्पंदित करते हैं, उसको पोषित करते हैं। कहीं ना कहीं आपके कर्म उसमें भी एक तरीके से बोला जाए तो वह आपके जन्म जन्म के डेटा को संरक्षित रख रहा है, प्राण शरीर। और सूक्ष्म शरीर जो है, अभी जो करंट चल रहा है टेम्पररी है ना, क्योंकि अभी तो हमारा शरीर कभी ना कभी विसर्जित हो जाएगा। शरीर बीच का भाग है, शरीर से पहले भी हम आत्मा थे और शरीर के बाद भी आत्मा रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक माध्यम और बनेगा। जब भी भौतिक शरीर रहेगा तो सूक्ष्म शरीर अलग से मिलेगा, और वो सूक्ष्म शरीर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह सबसे बड़ा एक महत्व, एक कारण बनता है आपके लिए कि प्राण ऊर्जा को आगे के लिए वो पोषित करे या उसको संकुचित करे, दोनों चीज होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म का संबंध कैसे हुआ? अच्छे कर्म जैसे आपको संतोष मिले, कुछ किसी जीव की आप सेवा किए, तो सेवा करने से मन में एक भाव आता है कि हाँ यह संतुष्ट हुआ, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, आपको एक अलग प्रकार का प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो उससे जो है पुण्य लाभ होगा, सूक्ष्म शरीर भी उससे पोषित होगा और कुछ जो है आपका प्राण शरीर भी पोषित होगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर बोलते हैं ना कि कभी कभी जो है आप मन में जो सोच रहे होते हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, ऑफिस में कोई आपके साथ गलत कर दिया, तो जो व्यक्ति गलत किया उसके प्रति आप भी गलत सोचेंगे। वो गलत कहाँ सोचेंगे? मन में सोचेंगे। लेकिन जब उस गलत को सोचने से, मान लीजिए कि आप मन में प्लान किया, अच्छा ये मेरे को गाली दिया है, साले को पिटवाते हैं, बाहर मिलेंगे, मन में सोचे और आपने उस बहुत आपका बेइज्जती कर दिया है। अब बाहर में आप प्लान कर लिए हैं इसको मारना है, लेकिन अंदर से एक बात आएगा और साथ में साथ साथ चलेगा। टीवी सीरियल्स में इन सभी में दिखाता है ना कि एक व्यक्ति सामने से और प्रकट हो गया और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वो क्या दिखाने का, वो दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या आपका मन की बात दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो गलत निर्णय लिए हैं अभी किसी को मारने के लिए, क्योंकि उसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, वो आपका सूक्ष्म हुआ। ठीक है, वो आपका मन हुआ। मन से निर्मित जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, प्राण ऊर्जा जो है वो आपको मना करेगा, वो आपको बोलेगा कि नहीं इस प्रकार से यह आपको नहीं करना। वो आपको अंदर से एक बात आएगा कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को समझना है हमको। नाम जब हम लोग जब करते हैं, किसी भी मंत्र का पाठ करते हैं, चाहे बोल के करें या मन में करें, उससे ये दोनों पोषित होते हैं और साथ में हमारा जो शरीर है उस पे इसी के अनुसार प्रभाव भी अत्यधिक मात्रा में पड़ता है। आप बहुत सारे संतों की कथा सुने होंगे, जो गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के विषय में बताते हैं। उसी में एक घटना का वर्णन है कि एक संत थे जो कि चुपचाप सिर्फ बैठे रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। तो एक दूसरे साधु जाकर के बोले कि दिन भर बैठे रहते हो, समय पे केवल खा लेते हो। इसी प्रकार की घटना थी, आप लोगों को पढ़ने में कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
कभी पूजा पाठ क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटा पूजा में लीन रहता हूँ, पूजा ही करता हूँ, भगवान का नाम ही लेता हूँ। बोले कहाँ? तो उन्होंने बोला कि आप अपने कान को मेरे शरीर से लगाइए। तो कहा जाता है कि जब शरीर से कान को वो साधु बाबा जब लगाए तो उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता हुआ स्पंदित प्रतीत हुआ। वो कैसे हुआ? यह वास्तविक घटना है और ऐसा कैसे होता है वह चीज, इसको आप अर्धनिद्र अवस्था में महसूस किए होंगे। साधक लोग जो हैं, ऐसा होता है ना कि जब आप लोग 10 दिन 11 दिन का साधना करते हैं, 27 दिन का साधना करते हैं, तो सोए हुए अवस्था में वही मंत्र आपको रिपीट सुनाई देता है। या फिर स्वप्न में बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है ना कि स्वप्न में कोई शक्ति गलत दबाने आ गई या कुछ नकारात्मक शक्ति का अटैक हुआ, ऐसा दिखाई देता है। तो उस समय स्वतः ही मन के अंदर से जो आपने मंत्र बहुत अधिक जपा हो, जिस पे आपको विश्वास हो, वह वहां निकलने लगता है मुंह से और वह शक्ति छोड़ के चली जाती। ये सब क्या है? ये छोटा सा आपको एक ट्रायल दिखाया गया है कि देखो ये शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। इसी का बृहद रूप है कि हम इतना अंदर घुस गए, अपने प्राण ऊर्जा को इतना अधिक डेवलप कर लिए, उसके प्रभाव से सूक्ष्म शरीर जो है वो इतना ज्यादा स्पंदित होने लगा है सकारात्मक तरीके से कि 24 घंटा हमारे शरीर से अपने भगवान का नाम निकल रहा है। यह होती है नाम जप, वो भी अजपा जप। अजपा जप का अर्थ क्या हुआ, अब इसे और स्पष्ट तरीके से समझिए कि मन में आप कहीं भी बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, इसमें है कि गुरु परंपरा में गुरु मंत्र का जप किया है, गुरु नहीं है इस बात को पहले स्पष्ट कर देते हैं। गुरु नहीं है तो कैसे करेंगे? इसमें आपके अपने कुल देवी कुल देवता होंगे, आपके अपने इष्ट होंगे। कुछ लोग कुंडली के हिसाब से पंचम या नवम भाव के अनुसार मानते हैं, जिनकी ज्योतिष में जैसी आस्था है उस अनुसार आप मानते हैं कि मेरे इष्ट हैं। नहीं तो आपके अपने कोई आराध्य तो होंगे जिनके ऊपर आपकी अत्यधिक श्रद्धा है, भगवान शिव हो, माँ जगदम्बा हो, भगवती का कोई स्वरूप हो, नारायण हो। तो जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि आपकी आस्था भगवान नारायण में है, ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण का आप नाम लेते हैं या सिर्फ नारायण का नाम लेते हैं, तो क्या करना चाहिए कि जिसके गुरु हैं वो तो गुरु मंत्र का जप करें। कैसे करें? मन में। अब गुरु मंत्र को तो बोला नहीं जाता वैसे भी, तो गुरु मंत्र का जप जब भी आप खाली बैठे हो, जब आपको कोई काम ना हो, इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? शुरू में नाम जप मन में चलते रहे, अजपा जप इसको बोलते हैं। आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है, ठीक है। जैसे अब आपका गुरु मंत्र अगर सीताराम हो फॉर एग्जाम्पल, तो मन में सीताराम 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 आप बोल रहे हैं। राधा कृष्ण का कोई मंत्र हो वो आप बोल रहे हैं, शिव जी का मंत्र हो वो बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके गुरु नहीं है तो आपके इष्ट तो हैं, किसी कोई तो आपके आराध्य हैं, जैसे भगवती हैं आपके आराध्य। जरूरी नहीं है कि आप उस कोई मंत्र ही बोले, उनका नाम जप करना है तो दुर्गा दुर्गा ही बोलिए, दुर्गाए नमः बोलिए। दुर्गा जी का 108 नामावली में से कोई एक नाम आप ले लीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे साताक्षी नाम बहुत अच्छा लग रहा है, विशालाक्षी नाम बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को कामाक्षी नाम बहुत प्रिय है, ठीक है। जो भी नाम आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, सब तो भगवती के ही नाम है। जो नाम आपको लग रहा है कि हाँ इस नाम का जप मुझे करना चाहिए, किसी को शाकंभरी नाम बहुत प्रिय है, तो उसी नाम को आप उठा करके उतार लीजिए। आप देखिए, आप ललिता सहस्त्र नाम से, दुर्गा सहस्त्र नाम से कोई एक नाम उठा लीजिए, स्वयं चयन कीजिए। शिव जी महादेव का आप प्रिय हैं, आप महादेव का आराधना साधना करते हैं, उनके सहस्त्र नामावली में से कोई एक नाम चुनिए कि हाँ मुझे इस नाम का जो है जप करना है अजपा जप में। जब तक मुझे भौतिक रूप से कोई गुरु दीक्षा सदगुरु का मंत्र नहीं मिलता तब तक मैं इसका करूंगा। चाहे तो आप जीवन पर्यंत करें, जरूरी नहीं है कि गुरु मंत्र मिलेगा तो करें, आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि वो बाद में आपके जीवन में उतर जाएगा। पहले हम इसका अभ्यास करते हैं, बाद में यह हमें अभ्यास कर देता है, हमारा शरीर को ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो स्वतः चलने लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको भगवान का भगवान सदाशिव का कोई नाम आपको और बहुत अधिक अच्छा लगा कि हम इस नाम का जप करेंगे, आपको माहेश्वर नाम अच्छा लगा तो आप भगवान माहेश्वर का नाम ले रहे हैं। किसी को ईशान नाम पसंद आया तो ईशान नाम आप ले लीजिए। काशी विश्वनाथ का नाम आपको अच्छा लगा कि हम काशी विश्वनाथ का नाम लेंगे, तो काशी विश्वनाथ का नाम लेना है। तो अब कैसे लेना है? इसमें शिव जी का नाम लोग कैसे लेते हैं? शिव 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 शिव, बस। राम जी का नाम राम राम राम, या सीताराम 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 बोल रहे हैं। नारायण का नाम नारायण नारायण। तो जब यह आप जब भी खाली बैठेंगे तो इसी प्रकार से अपने इष्ट का एक नाम चुन करके रखिए कि उस नाम को लेना है जो आपको सरल हो, और उसका अभ्यास फिर करना शुरू कीजिए। कब कब करेंगे अभ्यास? मुख्य रूप से जब आप सोने जाते हैं उस समय में। सोने के समय में व्यक्ति 5-10 मिनट तक जरूर जगे रहता है, गिरते ही बेहोश हो जाए ऐसा तो होता बहुत कम है, वो थका होता है वैसा होता है। तो उस समय में आपको जो है उस नाम का जप शुरू कर देना है, ठीक है। शिव जी हैं,
तो सोते समय में अब आप जो है पूरा कंसंट्रेट करेंगे, दिमाग पूरा उधर लगा देंगे, एकदम मन में कोई विचार नहीं, केवल शिव का ही स्मरण कीजिए। भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए शिव 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 ऐसे बोल रहे हैं। दुर्गा जी हैं तो दुर्गा 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 दुर्गा। जैसे विंध्याचल में हम लोग जब आरती पूजा इत्यादि करते हैं तो जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो, यह मंत्र है। आपको ये अच्छा लगता है आप यही कीजिए। उसी तरीके से आप जहाँ भी आपकी आस्था हो, तो यह चीज, जैसे मैं तो सोते वक्त में बहुत सारी अपनी जो भी इच्छा हो करे गुरु मंत्र के सिवाय भी, तो मैं जय माँ विंध्यवासिनी ही बोलता हूँ। वो मेरे सदैव नित्य चलते रहता है, मैं अपना बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कीजिए, जय माँ विंध्यवासिनी हम अपना बोल रहे हैं, आपको जय माँ दुर्गा, जय माँ महाकाली जो है, ये इतना अभ्यास हो जाए, सोने के समय में आप बोलते बोलते सो जाइए। देखिए वो कुछ दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 2-3 महीने आप करते जाएंगे। सोने के समय में बहुत ज़्यादा करना है, आपको बहुत अच्छा टेक्निक बता रहे हैं बहुत अनुभव के अनुसार। सोने के बाद क्या होगा कि वो चलते जाएगा धीरे 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 आपके मस्तिष्क में, सुप्त अवस्था में, अर्ध चेतन अवस्था में वह मंत्र जो है जागृत होने, वह नाम जो है जागृत होने लगा, स्पंदित होने लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव देगा। फिर जो है क्या कीजिए, अब आप सुबह सो करके उठे तो उसी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, उसी मंत्र को आप जपते, उस नाम का जप करते रहिए। नाम जब बोला जा रहा है, मंत्र जप नहीं, नाम जप, ठीक है। आपकी इच्छा और मंत्र कर सकते हैं, लेकिन मैं अजपा जप में मंत्र के लिए मना करूंगा। मैं बोलूंगा नाम जप करना सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि छोटा होता है, जल्दी बोल सकते हैं। मंत्र बोलिएगा तो अब उसमें आपको 50 तरीके की चीज मन में सुख संशय आएंगे, तो मंत्र ना बोल के नाम जप किया करें कृपया। तो सुबह को फिर शुरू कीजिए। और कैसे शुरू करना है अब इसमें 2-3 प्रकार के यहाँ पर थोड़े भेद हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे भी सुने गए हैं प्रसंग जिसमें कि, और ये प्रश्न भी उठते हैं कि जब हम लोग सुबह उठ करके जा रहे हैं, भगवान का नाम तो शुरू से शुरू कर दिए, कर को देखते हुए जो मंत्र बोलना है, पाद स्पर्श से पहले, यानी कि पृथ्वी पे पैर रखने से पहले स्पर्श करके मंत्र बोलना है, यह सब चीज कृत्य करके उठे मन तो सुबह सुबह ठीक है। अब जा रहे हैं वॉशरूम, तो वॉशरूम जाते समय में अब वहां पर बहुत लोगों की ये समस्या होती है, बोलते हैं कि भैया उस समय में मन में मंत्र चलने लगता है, और उससे हमको भयभीत हो जाता है कि आखिर में इस समय में कैसे करें, यह तो दोष लग जाएगा। तो एक चीज इसमें स्पष्ट कर दे रहे हैं आप, मन अगर उस अवस्था में भी, अगर आपको मंत्र मुख मन में अगर आ रहा है, मुख में नहीं मन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे चलने दीजिए। मन की गति वहां भी है। और मल जो है भैया, मल युक्त शरीर तो 24 घंटा रहता ही है ना शरीर के अंदर मल। ये शरीर में तो मल मूत्र सब चीज भरा हुआ है, चमड़ी हट जाएगी तो सब दिखेगी। बहुत अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर के अंदर में, एक ही नहीं है। तो आप उसको वहां रोकिए, मंत्र नाम जप को ऐसा कर लीजिए कि ऐसा अवस्था हो जाए कि आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपका मन पीछे से वह नाम जब कंटिन्यू चल रहा है। ये एक अवस्था आ जाएगी, 3-6 महीने के बाद अवस्था आ जाएगी, आप किसी से बात करते रहेंगे लेकिन पीछे ही पीछे मन में वह जप चल रहा है। जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में जैसे ही बात खत्म होगी वो ज्यादा होने लगेगा, मतलब बैकग्राउंड में वो चलते रहना चाहिए। ना टाइम में आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी वो अवस्था होती है, वो ऐसी अवस्था हो जाएगी बाद में। आप सिद्ध पुरुषों को देखिए, जो बड़े अच्छे संत होते हैं उनको देखिए, समय मिलने से वो लोग माला पे नाम जप करते हैं, माला पे करते हुए दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि आप माला पे करें, वो चूंकि पूर्ण रूप से संत हो चुके हैं, घर परिवार गृहस्थ को छोड़ चुके हैं, तो इतना नीति नियम को निभा लेते हैं, शरीर की शुद्धता पवित्रता ऐसे बना के रखते हैं कि माला के जप को कर पाते हैं। तो आपको 24 घंटा माला की जरूरत ही नहीं है। मन के और श्वास को, मन जो है वो उसको गोमुखी बना लीजिए, और जो आप श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको माला का मन का बना लीजिए। अनंत माला का मन का हो गया, अनंत आपका आपकी मन की गति जो है वो आपकी गोमुखी हो गई, और उसको आप जितना कंटिन्यू जो है जप करते रहिएगा, अनंत फल उसका आपको प्राप्त होते रहेगा। तो इस प्रकार से आप नाम जप कीजिए। ये आपके सूक्ष्म ऊर्जा के जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है, प्राण ऊर्जा के जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है। नाम जप की, जपा जप की महिमा अनंत है, और आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुरुदेव चित्त हो। इस भ्रम को मैं बार बार खंडित कर रहा हूँ। उससे मुझे नहीं पता कि किसी कोई अगर सिद्ध पुरुष आकर के यहाँ कमेंट करके जाए कि इससे फलाना हो गया होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है। महिमा भगवान की अनंत है, कोई भौतिक शरीर उसको बांध नहीं सकता है कि मैं मुंह से भगवान का नाम दिया तो ही वो तुम्हारे लिए काम करेगा। ऐसा जो व्यक्ति बोल रहा है आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, ऐसे भ्रम में ना पड़े आप भगवान का नाम स्वयं चुनिए, कौन सा नाम आपको पसंद है। आप अगर नए हैं और चुन करके उस नाम को जीवन में उतार लीजिए। अगर इस वीडियो को सुन करके
हजारों लोग इस वीडियो को सुनेंगे, मुझे आने वाले समय में पता है। जब हजारों लोगों में से अगर एक व्यक्ति भी इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेगा ना, और एक व्यक्ति भी अपने जीवन में इस अभ्यास को करते 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 करते, ये सब पता है, ये सब कब लोग करते हैं? जब 60 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा, बिजनेस उजनेस बाल बच्चों को दे देंगे, तब देखते हैं क्या किया जाए, तब उस समय करना शुरू करते हैं। ठीक है चलो, लेकिन अपने जीवन में अगर वह 10 लाख भी जप करेंगे इस प्रकार से, तो वो जो 10 लाख जप होगा भगवान के नाम का, कहीं ना कहीं भगवान उसमें देखेंगे कि हाँ कहाँ से इसके मन में यह भाव आया, कैसे ये शुरू किया, कहाँ से मोटिवेट हुआ, तो कुछ पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग वैसे व्यक्तियों के साथ शेयर करना चाहें, बहुत जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिनके मन में रहता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाते, होता है ना कि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, समय नहीं मिल पा रहा है, कैसे करें, सोचने का फुर्सत नहीं है, उनको बोलिए कि बस सोने के समय में 15 मिनट का अभ्यास इसका करो, वो भी सो के करो, बैठ करके नहीं करना। चिंतन जो करते हो मोबाइल अलग रख दो, काम वाम करके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गुड नाइट बोल दो, बाबू सोने जा रहे हैं, मेरा सोना बाबू सो जाओ, अब जिसको जो करना है अपना भाई कर लो। उसके पश्चात जो है आराम से बैठ करके, अब मतलब सो करके, अब सोते सोते जो है नाम जप शुरू कर दो, अवस्था कुछ भी हो। एक और यहाँ प्रश्न आएगा, मुझे लग रहा है गृहस्थ पूछेंगे कि हमारा गृहस्थ जीवन है, सोने के समय में अब तो शरीर अपवित्र हो गया, तो नाम कैसे ले? भाई नहीं अपवित्र हुआ, भगवान का नाम लेने में अपवित्रता नहीं है। ठीक है, अवस्था छोड़ दीजिए कि शरीर अपवित्र हो गया भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ नाम ले रहे हैं। आपके मान लेते हैं कि आपकी पत्नी का नाम वैभवी है, भैरवी, किसी के पत्नी का नाम भगवती से संबंधित है, आपका नाम भगवान से संबंधित है, किसी का नाम हरिओम है, किसी का नाम हरिशरण है, किसी का नाम भगवान से रिलेटेड कृष्णा है, ठीक है, किसी की बेटी का नाम राधा है, किसी की पत्नी का नाम राधिका है, तो वो भी तो भगवान का नाम हुआ। शरीर अपवित्र हो गया तो उस अवस्था में बुलाते नहीं हो? अगर आज नहाए नहीं हो, ठंडा बहुत है, तो बुलाओगे नहीं अपने बेटा बेटी को, अपनी पत्नी को नाम लेके? बोलते हो ना, वहाँ दोष नहीं लगेगा। और यहाँ सो करके 5 मिनट के लिए भगवान का नाम लेने में दोष लग जाएगा। ये भ्रम भी मत पालना, करो। उस अवस्था में तो आपका मन और शांत रहेगा, कुछ आप उल्टा सीधा सोच नहीं पाओगे। उस अवस्था में भी अब शुरू कर दो, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यह भाव है उनके प्रति, दोष कुदोष में जाओगे, फलाना चिलाना चीज में जाओगे, तो जिंदगी में फिर आप उसी में फंसे रह जाओगे। यह सरलतम विधान नाम के लिए केवल है, मंत्र में नहीं बोल रहा हूँ, यह नाम है। और उस नाम की महिमा से एक अवस्था ऐसी हो जाएगी आप लोगों की, एक समय के पश्चात अगर आपने अभ्यास कर लिया नाम जप का, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आप साल भर 6 महीने के बाद ना चलते फिरते उठते बैठते आपको सोचना नहीं पड़ेगा मन में कि अरे हमको नाम लेना है, वो कंटिन्यू अपने आप चलते रहेगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, नाम जप चल रहा है, आप काम कर रहे हो, नाम जप पीछे वो चल रहा है। और वो जितना ज़्यादा चलेगा, आपके प्राण ऊर्जा को, सूक्ष्म शरीर को, दोनों को पोषित करेगा। जन्म जन्मांतर के पाप कम होते जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति होगी। कुत्ते जो हैं, जीव जो हैं अन्य योनियों की, वो तो ये सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं ना आप। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा कि आपको दिखाया जाता है, 2-4 वीडियो वायरल होते हैं, एक सांप जो है शिव जी के शिवलिंग पे रोज जा करके फूल चढ़ाता है। कहीं आप किसी नंदी जो यानी बैल को या सांड को देखते हैं कि शिव जी की परिक्रमा करते हैं नियम पे। आपको कहीं सुनने को मिलेगा कि कोई कुत्ता है जो कि एकादशी के दिन जो है कभी कुछ नहीं खाता है। किसी बिल्ली को आप देखते हैं कि एकादशी को कुछ नहीं खाती है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का, कहीं वो मनुष्य रहे होंगे, वो ये सारी कर्मों को करते होंगे, और किसी गलती के कारण या किसी प्रारब्ध के कारण भुगतने के लिए उस योनि में गए हैं, वहां भी वो नियम निष्ठा को लेकर चल रहे हैं। आप सनातन संस्कृति की इस वैदिकता को, इस बोला जाए तो टेक्निकल चीज को, जो बोलते हैं आज के हिसाब से कि साइंटिफिक रीजन क्या है, उसको आप हटा नहीं सकते हो। ये प्राण ऊर्जा है उनके भीतर भी, ये उनकी प्राण ऊर्जा है, ये उनका प्राण है में स्टोरेज क्या हुआ, वो जो सारा मैटर है ना पिछले जन्म का है, कि कहीं ना कहीं उनको वहां भी दे रहा है। तो भाई जीवो कर सकते हैं, और आप जीवित मनुष्य होकर के नहीं कर पाओगे, तो आपसे बड़ा शर्म का, आपके लिए शर्म की बात है ये। इससे बड़ा दुख का बात और क्या होगा कि आप एक मनुष्य होकर के नाम नहीं ले पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको हर शक संशय को छोड़ करके अपने इष्ट का नाम अच्छे प्रकार से लेना चाहिए। अगर अभी तक का चैनल पे सबसे लंबा वीडियो है, आप इस बात से अच्छे से सहमत हो करके इस विधि विधान को अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वैसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है, जो बोलते हैं कि हमारे पास समय की कमी है। और इससे प्रेरित हो करके अच्छे प्रकार से आप जो है नाम जप को लीजिए। नाम जप की महिमा अनंत है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।